कुछ बोलूं भाई? चालू करें? कैसे हो सब लोग बेटा? तो स्वागत है आपका। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। खासकर 1.0 वालों का खास स्वागत है, 2.0 वालों से ज्यादा, क्योंकि उनकी कुछ दिन क्लास नहीं हुई। हेल्थ एक इशू था, दूसरा क्या था, एक क्लास मैंने खुद से कैंसिल करी क्योंकि मैं चाह रहा था कि साथ आ जाए। क्योंकि अगर मैं आपसे ईमानदारी से बात करूं तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए डोपा प्राइम वगैरह चीजों को पूरा करने के लिए, आपके लिए, है ना? क्योंकि सुबह में जो एनसीईआरटी डीप लाइन ले रहा हूँ तो उसके बाद से टाइम बहुत कम बच रहा है दिन में, क्योंकि उसकी बहुत सारी पीपीटी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं चाह रहा था कि बैच साथ में आ जाए ताकि मेरे पास टाइम निकले आपको डोपा प्राइम देने के लिए। तो एक ईमानदारी की बात आपको मैंने बता दी है। मान सकता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे नाराज होंगे। ठीक है, नाराज मत होइए। जो टाइम बोला है उस पर सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? यस, स्टार्ट करें। यस, चिंता मत करिए बेटा, मैं टाइम ऐसा नहीं करता कि वो यूज करता हूं पर्सनल के यूज के लिए। मैं आप लोगों के लिए यूज करता हूं हमेशा से। यस। हाँ, तबीयत एक दिन सच में खराब थी, एक दिन ऐसा हुआ। यस। वॉइस लो नहीं है, वॉइस ठीक है? पहले ये बताओ, वॉइस ठीक है? वॉइस ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है, मैं आपसे यस। कल हॉलीडे है, किसने कहा? पता नहीं, मुझे नहीं पता। चलें स्टार्ट करें। एनसीईआरटी डीप लाइन कौन कौन फॉलो कर रहा है मुझे सबसे पहले बताओ। आप पता आपको एनसीईआरटी डीप लाइन रियल में आपके लिए कराई जा रही है? क्योंकि बैच में क्या होता है, हम एनसीईआरटी कराते हैं पर बहुत डीप नहीं होती, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मिस हो जाते हैं। तो मैं जब ऑफलाइन में गया ना तो बच्चों को पढ़ा रहा था, तो क्लास के बाद कुछ वो ऐसे पॉइंट्स लेकर आते थे जो मुझे लगता था यार मतलब ये बच्चों को आना चाहिए था। तो इसी वजह से एनसीईआरटी डीप लाइन करा रहा हूं मैं। तो आप लोगों को देखना चाहिए, मतलब मेरा ये मानना है कि आपको जरूर देखना चाहिए, आपका फायदा हो रहा है उससे। और सीक्वेंस वही फॉलो करेंगे जो आपका सिलेबस चल रहा है। जैसे मान लो हो सकता है हम एनसीईआरटी डीप लाइन में आगे चले जाएं, तो आप कुछ देखे रहोगे तो आपको बैच में आसानी से समझ में आएगा। यस। यस। अच्छा, किसने किसने वो टेस्ट दिया था 200 क्वेश्चन वाला? किसने किसने वो टेस्ट दिया था 200 क्वेश्चन वाला? 200 क्वेश्चन वाला टेस्ट किसने दिया था? मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था। नहीं दिया रूपाली? किसने नहीं दिया? विक्की नहीं दिया? क्यों नहीं दिया बेटा आप लोगों ने? गलत बात है यार, गलत बात है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आपसे बोलता हूं। लग के करो, मैं सारा करा रहा हूं। हर एक का डोपा प्राइम और उसका सॉल्यूशन दूंगा, मैंने बोला है तो दूंगा बेटा। आपका भी सिर्फ सेल का बचा है, सेल चैप्टर का ही तो बचा है। सेल साइकिल दे दिया, बायोलॉजिकल दे दिया, लिविंग वर्ल्ड का भी दे ही दिया शायद, हम लिविंग वर्ल्ड का दे दिया। और मैंने किसका दे दिया? किसका बचा आपका? शायद उसका सेल वाले चैप्टर का बचा है। उसके अलावा प्लांट किंगडम का डोपा प्राइम बना रहा हूं मैं, बढ़िया शानदार। वही आपको सॉल्व करना है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए, आज उसको सॉल्व करते हैं। और मैं आज टेरिडोफाइट को एक बार फिर से रिवाइज करूंगा 1.0 के लिए। 2.0 को प्रॉपर कराऊंगा। कल ये चैप्टर हम खत्म कर रहे होंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कल ही। ठीक है, आज आपको क्या करना है मेरे साथ मैं बता देता हूं। आपको मैंने एक क्वेश्चंस कुछ इसमें दिए हुए हैं, उसको पहले सॉल्व करते हैं। कुछ कुछ या मैं छोड़ देता हूं, आप सॉल्व करके रखो, कल हम डिस्कस कर सकते हैं जैसा आप चाहें। पर थोड़ा सा मुझे मतलब आपको बताना पड़ेगा बेटा। 1.0 2.0 को साथ रखने का मेन रीजन है कि मैं एनसीईआरटी डीप लाइन बंद ना करनी पड़े, और साथ के साथ डोपा प्राइम भी मैं आपको करा सकूं। कुछ बच्चे मतलब इस बात को समझ सकते हैं कि क्योंकि मेरे पास बेटा जो समय बनता है पूरे दिन में, क्वेश्चंस मैं खुद से बनाता हूं ताकि अच्छे क्वेश्चन करा सकूं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं बुक लिख दूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस साल मेरे से बच्चा जुड़ा है मैं उस साल उसको वो सारी चीजें करा दूं। अगर 1% भी मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ बढ़ सकती है तो एनसीईआरटी डीप लाइन को इसलिए तुम्हारे लिए चालू किया है। सही है बेटा? चले? यस। यस। लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर बेटा इस वीक के लास्ट तक मिलेगा 2.0 को बस। यस। सही है बच्चे। आप अगर कमेंट देखोगे जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो हम किस तरीके से जा रहे हैं मैं एक बार फिर रिपीट करेंगे। सभी बच्चों को पूरा प्रॉपर लेक्चर देखना है। लेक्चर सभी को देखना है, प्रॉपर अटेंड करना है।
दूसरा आपने क्या करना है बेटा, उसकी डीपीपी सॉल्व करनी है, अगर कुछ आपको दिक्कत आती है सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपको डोपा प्राइम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके अलावा साथ के साथ जो जो चैप्टर आपके होते जाएं, या आप एनसीईआरटी डीप लाइन कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, वो कर सकते हैं, उस तरीके से हम चलेंगे। यस, एनसीईआरटी डीप लाइन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अक्टूबर तक 11-12 दोनों करा दूंगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है कि मुझे आता है बहुत सारा, मैं डीप लाइन से भी कर पा रहा हूं, तो करो। डोपा प्राइम में एडवांस में देता हुआ चलूंगा। यस, डोपा प्राइम में एडवांस में देता हुआ चलूंगा। तो मैं आपके लिए बेटा पूरा मतलब साल भर पूरा एफर्ट डालने वाला हूं। किसी तरीके का मन में कोई डाउट नहीं रखना, एक एक चीज का डिस्कशन करेंगे, है ना, एक एक चीज के क्वेश्चंस के सारे आंसर देंगे जो मैं कराऊंगा। डोपा प्राइम का सॉल्यूशन समय लगता है बेटा को अच्छे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। चले स्टार्ट करें। यस यस यस, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले लें, कुछ क्वेश्चंस ले लें एक बार। मैं चाह रहा था एक बार ये वाले क्वेश्चंस ले लो आप। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज इलॉबरेट इन, किसमें होता है स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म? ये 4-5 क्वेश्चन करते हैं, मैं इसमें क्वेश्चन छोड़ूंगा आज। 1.0 2.0 दोनों के लिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मैं छोड़ दूंगा आपको, आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर मैं चाह रहा था कि 4-5 क्वेश्चन हम अभी कर लें। चलो चालू करते हैं। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इलैबोरेट किसमें था, याद है किसी को? इलैबोरेट वाला किसमें था सर? मॉस में था। इसमें मॉस कौन है सर? फ्यूनेरिया है, बी आएगा आंसर। विच इज पार्ट ऑफ गेमेटोफाइट जनरेशन। जब भी क्वेश्चन जनरेशन का आए ना, तो वो आपसे पूछ रहा है गेमेटोफाइट जनरेशन का मतलब वो आपसे एन पूछ रहा है। अगर यहां स्पोरोफाइट लिखा हो तो 2n पूछ रहा है। तो एन कौन कौन है यहां पर? स्पोर एन है, जाइगोट 2n है, मॉस बेटा गेमेटोफाइट होता है, लीफ उसकी एन होगी, आर्किगोनियम एन होता है, एग एन होता है, कैप्सूल 2n होता है, फुट 2n होता है, सीटा 2n होता है। तो कितने ऐसे हैं जो गेमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट है? 4, क्योंकि 4 चीजें ऐसी हैं जो हैप्लॉइड है। कोई डाउट है? 4 चीजें ऐसी हैं जो हैप्लॉइड है, 4 चीजें ऐसी हैं जो हैप्लॉइड है। आर्किगोनियम एब्सेंट इन, आर्किगोनियम किसमें नहीं मिलता? आर्किगोनियम एब्सेंट इन, जल्दी बताएं। आर्किगोनियम एब्सेंट इन मार्केंशिया, फिनेरिया, कैल्प, स्पैगनम। बेटा देख मेरी बात सुन, आर्किगोनियम किस किस ग्रुप में होता है बता देता हूं। सर ब्रायो में होगा, टेरिडो में होता है और जिम्नो में होता है, इसमें आर्किगोनियम होता है। मार्केंशिया क्या है? ब्रायो है। फिनेरिया क्या है? ब्रायो है। कैल्प क्या है? एल्गी है। स्वेगनम क्या है? ब्रायो है। तो आर्किगोनियम ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो में मिलता है। एल्गी के सेक्स ऑर्गन का नाम ऊगोनियम होता है। आ रहा है आंसर? आंसर आ रहे हैं भाई? आंसर आ रहे हैं? यस आ रहे हैं। ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन, बेटा जो भी बच्चे 1.0 के हैं, मैंने लास्ट टाइम टेरिडोफाइट कराया था, उसमें थोड़ा सा डाउट रह गया था कुछ बच्चों को, किस टॉपिक को लेके, सीड हैबिट को। तो आज अभी हम टेरिडोफाइट ही कर रहे हैं, उससे आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, और हम अब यहां से कल इसको खत्म कर लेंगे प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ। कोई डाउट है किसी प्रकार का? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। अब आ जाओ। ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन, मेरी बात सुने ध्यान से बेटा। ए सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो एल्गी में होता है, और किस में होता है? फंजाई में होता है। ब्रायोफाइट में ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होते। तो लिवरवर्ट, फर्न क्या है? टेरिडोफाइट, ये ब्रायोफाइट है, ये ब्रायोफाइट है। तो ए सेक्सुअल स्पोर इसमें से किसी में नहीं होते, डी आएगा। सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन, मेरी बात सुने ध्यान से। सेक्सुअल स्पोर सब में प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर क्या होता है बेटा? स्पोरोफाइट की मियोसिस से सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, तो नन आएगा। सभी में सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? हाँ, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। यस, सब भूल गए एक? चलो एक काम करते हैं, सेल्फ रिवीजन नहीं किया, भूल गए सब। आओ टेरिडोफाइट पढ़ते हैं एक बार, टेरिडोफाइट पढ़ते हैं। किसको किसको याद है टेरिडोफाइट के बारे में? चलो एक बार एल्गी को रिवाइज करते हैं, याद करो जरा, मेरे साथ याद करो, मेरे साथ याद करो जो भी बच्चे हैं। एल्गी कैसी होती है? एक्वेटिक होती है, एल्गी एक्वेटिक होती है। ब्रायोफाइट कहां मिलते हैं? जमीन पे मिलते हैं। टेरिडोफाइट भी कहां मिलते हैं? जमीन पे। एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गेमेटोफाइट। इसमें क्या होता है? गेमेटोफाइट। इसमें क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। अगर जिस प्लांट में गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, तो वो प्लांट कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट कैसा प्लांट होता है सर? डिप्लॉइड प्लांट होता है। यस। एल्गी में क्या होता है? थैलस होता है। क्या होता है? जाइलम फ्लोएम नहीं होता, उनमें क्या होता है बेटा? थैलस होता है। यस और नो?
ब्रायोफाइट में क्या होता है, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें भी वास्कुलर बंडल नहीं होते, जाइलम फ्लोएम दोनों में एब्सेंट है, एल्गी में भी ब्रायोफाइट में भी। टेरिडोफाइट वो पहले प्लांट थे जिनमें रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट था, और कैसे वाला, ट्रू वाला, और उसमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ। मैंने लिविंग वर्ल्ड का सॉल्यूशन नहीं दिया अभी तक, ओ हाँ भूल गया, आज रिकॉर्ड करूंगा, आज या कल मैक्सिमम। पहले पहले डोपा प्राइम बनाऊंगा प्लांट किंगडम का, फिर लिविंग वर्ल्ड का सॉल्यूशन भी दूंगा, यस। और कोशिश करूंगा कि किसी भी डोपा प्राइम में अब आपको एरर ना मिले, एक दो क्वेश्चन का भी, यस ठीक है। चले स्टार्ट करें। 200 क्वेश्चन नहीं मिला, किसको नहीं मिले 200 क्वेश्चन, कौन है ये बेटा? 200 क्वेश्चन दिए तो थे आपको टेस्ट की फॉर्म में, दिए थे, मैंने टेस्ट लिया है 200 क्वेश्चन का यार, सब जगह डाले हैं, इतना बढ़िया बच्चों ने रिस्पांस किया है, मजा आ गया, एकदम शानदार धाकड़ क्वेश्चन थे, है ना, तोता उड़लिस थे उसमें से बहुत सारे, यस यस। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं थे उसके, उसके नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपने सारा सीखा कि नहीं सीखा। चलो आ जाओ, अब टेरिडोफाइट को डीपली पढ़ते हुए चलेंगे, आ जाओ बेटा। देखो सबसे पहले आपको यह पता है टेरिडोफाइट कैसे प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट है। चलो ध्यान से देखेंगे बेटा, डिप्लॉयड प्लांट है, उनमें हमारे पास क्या होगा, ट्रू रूट स्टेम और लीफ प्रेजेंट होगा। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मुझे बताना। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो मैं लिख सकता हूं स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, डिफरेंशिएशन का मतलब वो कोई कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। क्या मैं ये बात ऐसे लिख सकता हूं, बता भाई, बता भाई जल्दी बता, क्या मैं ये बात ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना, जल्दी बता, लिख सकता हूं? हाँ बच्चे, मैं 1.0 में पढ़ा दिया था, मैं रिवाइज कर रहा हूं 2.0 के साथ, ताकि आपको टेरिडोफाइट आज पूरा कर दूं, रिवाइज करूं, क्योंकि कहां फंसे थे हम टेरिडोफाइट में, लास्ट में जब मैं पढ़ा रहा था बहुत सारे बच्चों को सीड हैबिट वाली बात समझ नहीं आई थी। तो पूरा फोकस करो ताकि हम क्या करें दोबारा से, क्योंकि गैप हो गया था थोड़ा सा 1.0 में, तो हम इस चीज को कर सके। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक आध दिन मेरे लिए एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पे छोड़ो अब, है ना, मैं कराऊंगा प्रॉपर तरीके से आपको सारा, सारे डोपा प्राइम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, मैं मुझे कराने दो बस, ठीक है। आ जाओ बच्चे, मैं आप सोचो एनसीईआरटी डीप लाइन सुबह पढ़ा रहा हूं ताकि आप किसी बच्चे को ये रहे कि भाई अब सुबह उठता है जल्दी कर सके, और दूसरा वो इसके सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। इधर देख बच्चे, हमने लिख दिया कि स्पोरोफाइट जो है उसको रूट स्टेम और लीफ में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, ये देख लो बेटा, ये हमारे पास क्या हो गई, स्टेम हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, लीफ हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, रूट हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास क्या हो गई, ये स्टेम है। अब देखें ध्यान से, ये मैं जो टेरिडोफाइट बना रहा हूं इसका नाम स्लैजिनेला है। क्या नाम है बेटा, स्लैजिनेला है। स्लैजिनेला में स्टेम तो दिख रही है, ये लीफ है, लीफ कैसी है, छोटी, छोटी लीफ को कहते हैं माइक्रोफिल। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोफिल। ये जो मैंने चित्र बनाया है ये किसका चित्र है, फर्न का। ये फर्न की कौन सी स्टेज है बेटा, फर्न की कौन सी स्टेज है, स्पोरोफाइट है ये पूरा क्या है, स्पोरोफाइट है, जिसमें लीफ है, स्टेम है, रूट है, यहां पर बड़ी लीफ है। इसको हम क्या कह रहे हैं, मैक्रोफिल कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, मैक्रोफिल कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आया कि रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होगा, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीफ। स्लैजिनेला में मेरे पास क्या है बेटा, स्लैजिनेला में मेरे पास स्टेम है, मान लो ये रूट जैसा कुछ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लीफ कैसी है, छोटी, छोटी लीफ को हमने क्या बोला है, स्मॉल लीफ को हमने बोला माइक्रोफिल, बड़ी लीफ को हमने क्या बोला है, मैक्रोफिल। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, आगे चलेंगे। यहां तक कोई डाउट है बताओ बेटा, क्लियर है बेटा, यस? कोई डाउट है? चैट एक बार प्राइवेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि पढ़ते हुए चल सके, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अब सुनो मेरी बात सुनो। तो मैंने आपको स्लैजिनेला बता दिया, मैंने आपको फर्न बता दिया। फर्न में कौन कौन से आते हैं बेटा, फर्न एक ग्रुप होता है, उसमें कौन कौन आता है, एडियंटम आता है, टेरिस आता है, ड्रायोप्टेरिस आता है, यस, साल्विनिया आता है। इनको क्या बोलते हैं, फर्न बोलते हैं। आ जाओ आगे। अब हम आपसे सवाल, देखो ये डायग्राम है किसका, स्लैजिनेला का। एनसीईआरटी चेक करो, ये डायग्राम किसका है, स्लैजिनेला का है, यस, स्लैजिनेला का है। इसमें इसने ये रूट बना रखी है, देख ये बेटा रूट है, दिस इज रूट, यस।
और ये मेरे पास क्या है, स्टेम है, दिस इज स्टेम, और छोटी छोटी लीफ है यहां पर, वो लीव्स हैं, इन लीव्स को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, माइक्रोफिल बोल रहे हैं। यस, तो ये क्या है, ये अटैचमेंट के लिए होता है, इसको राइजोफोर कहते हैं। राइजोफोर क्या होता है, अटैचमेंट के लिए होता है। ये यहां पर ये रूट बनी हुई है, ये स्टेम बनी हुई है ऐसे, और इसमें छोटी छोटी लीफ है, ये देखिए, ये वाली ये लीफ है, ये माइक्रोफिल है। ये डायग्राम फर्न का है। कितने बच्चों ने देखा, ये गमले में लगाते हैं इसको, इसमें देख रहे हो ये लीफ बड़ी बड़ी साइज की है, इस लीफ को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्रोफिल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, मैक्रोफिल बोल रहे हैं। यस, ओरिजिनली देखो ऐसा दिखता है, फर्न की लीफ ऐसे दिखती है, देख बेटा, ये लीफ है, ये दिख रहा है तेरे को, बड़ी लीफ है मैक्रोफिल। ये स्लैजिनेला दिख रहा है, इसमें छोटी छोटी लीफ है माइक्रोफिल, देख बेटा बहुत छोटी लीफ है, ये माइक्रोफिल है। तो ये वाला डायग्राम किसका है सर, ये स्लैजिनेला का है, यस और नो। और ये वाला डायग्राम किसका है सर, फर्न का है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे स्पोरेंजिया कहां बनता है। मेरी बात सुने ध्यान से, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मेरी तरफ देखेंगे बेटा, हमने पढ़ा है टेरिडोफाइट जो होते हैं पहले ऐसे लैंड प्लांट है जिनमें वास्कुलर बंडल बना था। पहले लैंड, बेटा मैं चैट नहीं देख रहा हूँ, टीवी मेरे से दूर है थोड़ा सा, तो जब मैं बोलूंगा तभी चैट करोगे तो फायदा रहेगा। आप अपने डाउट पूछ लेना, मैं पूरा टाइम दूंगा, टेंशन ना ले। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले सुनना, टेरिडोफाइट पहले ऐसे लैंड प्लांट थे जिनमें वास्कुलर बंडल बना। एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी। एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी, समझ में आ रहा है। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट। कौन सी है बेटा, स्पोरोफाइट है, सही है, क्लियर है। ब्रायोफाइट में क्या था, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। टेरिडोफाइट में क्या होता है बेटा, ट्रू रूट स्टेम लीफ होता है, समझ में आ रही है। उसके बाद हमने बोला टेरिडोफाइट में छोटी लीफ मिलती है माइक्रोफिल, बड़ी लीफ मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको मैक्रोफिल बोलते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है तुझे। अब हमने ये बोला है क्योंकि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, मेरी बात समझ, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अगर आपको एल्गी याद हो तो एल्गी में मियोसिस कहां होती थी सर, एल्गी में मियोसिस होती थी जाइगोट में। एल्गी में मियोसिस कहां होती थी, किसी को याद है, एल्गी में मियोसिस होती थी बेटा, एल्गी में मियोसिस कहां होती थी, मियोसिस अकर इन जाइगोट। ये याद है आपको कि नहीं याद है, बताओ। उसके बाद हम ब्रायोफाइट में कहां होती थी मियोसिस, ब्रायोफाइट में मियोसिस होती थी कहां पर, मियोसिस अकर इन कैप्सूल। कहां होती थी, कैप्सूल में होती थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेरिडोफाइट में कहां होती है, टेरिडोफाइट में कहां होती है, तो हम लिखेंगे टेरिडोफाइट में स्पोरेंजियम के अंदर होती है। तो टेरिडोफाइट में कहां होगी बेटा, मियोसिस अकर इन, कहां हो रही है, टेरिडोफाइट में मियोसिस कहां हो रही है बेटा, मियोसिस अकर इन स्पोरेंजियम। कहां हो रही है, स्पोरेंजियम में हो रही है। अब ये स्पोरेंजियम क्या होता है बताते हैं। देखो बेटा, मान लो ये मेरे पास एक फर्न है, ये मेरे पास एक फर्न है, समझ में आ रहा है। फर्न की ये नॉर्मल लीफ है। नॉर्मल लीफ कौन सी होती है भाई, नॉर्मल लीफ नॉर्मल ग्रीन होती है, वो नॉर्मल लीफ है। ये एक अलग तरह की लीफ होती है, इसे स्पोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल, फिल का मतलब लीफ होता है, अरे फिल का क्या मतलब होता है, लीफ होता है। इस पर एक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, इन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि स्पोरेंजिया कहां लगा रहता है बेटा, स्पोरेंजिया का मतलब एक से ज्यादा स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन, स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन किस पर, स्पोरोफिल पे। किस पे प्रेजेंट होता है, स्पोरोफिल पे प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट होता है, स्पोरोफिल पे प्रेजेंट होता है, क्लियर है। स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट होता है, स्पोरोफिल पे प्रेजेंट होता है। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो बेटा यहां तक समझ में आ रहा है। अब स्पोरोफिल दो तरीके से होती है, ध्यान से सुन बच्चा। स्पोरोफिल जो होती है, स्पोरोफिल एक तो रेंडमली प्रेजेंट होती है। रेंडमली प्रेजेंट का मतलब कहीं भी लगी रहेगी, रेंडमली प्रेजेंट, एक तो ये पॉसिबल है। दूसरा कहां होगी बेटा, देखो स्पोरोफिल क्या है, एक तो रेंडमली प्रेजेंट है, दूसरा कहां होगी, दूसरा ध्यान से सुनना, दूसरा स्पोरोफिल पहले तो रेंडमली प्रेजेंट हो सकती है, दूसरा इन फॉर्म ऑफ कोन। किसकी प्रेजेंस में, किसकी तरीके से, कोन की प्रेजेंस में। मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, आपको ये फर्न दिख रहा है, हाँ सर फर्न कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा।
तो सारी चीजें डिप्लॉयड होंगी। इस लीफ का नाम क्या रखा मैंने? स्पोरोफिल। इसका ये लीफ है स्पोरोफिल। इस पर ये स्ट्रक्चर बनी है स्पोरेंजिया। क्या बना है? स्पोरेंजिया बना है। यस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? ये बहुत सारी स्पोरोफिल एक साथ लग गई। समझ इस बात को बेटा, ये बहुत सारी स्पोरोफिल इस ब्रांच पे लग गई, मतलब एक ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने ऐसा। उस ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर पर बहुत सारी क्या बना दी बेटा? ये स्पोरोफिल बना दी, और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया, उसे कोन कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मैं गोल सा स्ट्रक्चर क्या बना रहा हूं? स्पोरेंजिया। इसके अंदर मियोसिस होगी। तो आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहा हूं? कोन कह रहा हूं। कोन का एक और नाम क्या होता है? स्ट्रोबाइलस। यस, ठीक है। इस लीफ को क्या कह रहा हूं? स्पोरोफिल कह रहा हूं। तो जब बहुत सारी स्पोरोफिल एक साथ लगे तो कौन होता है? यस, इसको क्या कह रहा हूं? स्पोरेंजियम कह रहा हूं। इसको क्या कह रहा हूं? स्पोरेंजियम कह रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने लिखा हुआ है तो मत लिखना दोबारा से। यस, न्यूट्रिशन नहीं करना बेटा। यस, देख रहा हूं क्या बोल रहे हो, चैट में बोलो क्या दिक्कत हुई। ठीक है, मोहित बर्मन मत कर बच्चे। फर्न में क्या आता है बच्चे? फर्न में टेरिस, डायोप्टेरिस, है ना, ये सारे आते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं। फर्न में कौन कौन आता है? साल्विनिया आता है, और कौन आता है? टेरिस आता है, और कौन आता है? ड्रायोप्टेरिस आता है। ड्रायोप्टेरिस, और कौन आता है? एडियंटम आता है। ये सब ग्रुप है बेटा, ये सब क्या है? ग्रुप है। फर्न एक ग्रुप है, उसके अंदर ये सब आते हैं। तो स्पोरोफिल रेंडमली लगी रह सकती है, ठीक है, किसमें? इन फर्न में। और कौन प्रेजेंट हो सकते हैं? कौन किसमें किसमें होता है? एक तो स्लेजिनेला में होता है, और किसमें होता है? इक्विसिटम में। दो जगह कौन होते हैं हमारे पास एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। कौन का क्या मतलब है? बहुत सारी स्पोरोफिल, बहुत सारी स्पोरोफिल, एक दो तीन चार ऐसे साथ लगी हो और उस पर स्पोरेंजियम लगाओ, उसे कौन कहते हैं। अच्छा, कौन कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। क्यों? क्योंकि वो किस पर प्रेजेंट है? स्पोरोफाइट पर। ये स्पोरोफाइट है ना, देख बच्चे मेरी बात सुन, ये स्पोरोफाइट है, इस पर कौन प्रेजेंट है? ये स्पोरोफिल। समझ में आ रहा है? स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया लगे है, ठीक है। तो स्पोरोफिल कैसे हो सकती है? कोन में हो सकती है और रैंडम हो सकती है। रैंडमली प्रेजेंट होगी ऐसे, बीच बीच में बनी हो, जैसे ये बन गई, ये बीच में यहां बन गई, यहां बन गई, ऐसे हो सकती है। यस, रैंडम हो सकती है और ऐसे हो सकती है। कौन किस में मिलते हैं? स्लेजिनेला और इक्विसिटम में। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? पढ़ो बेटा, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से। यहां तक कोई डाउट है? देखो 1.0 ने शायद लिखा हुआ है, तो आप नहीं लिखना, 2.0 वाले लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से पढ़ो। स्पोरोफिल के बीच में स्पोरेंजिया होता है बेटा। स्पोरोफिल क्या है? जैसे मान ले, मेरी बात सुन, इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, इधर देख, ये एक्सिस है, इस पर ये स्पोरोफिल लगी हुई है, ये एक्सिस है, इस पे स्पोरोफिल लगी, इसके ऊपर स्पोरेंजिया आएगा, इसके ऊपर स्पोरेंजिया आएगा, ये स्पोरोफिल के ऊपर यहां स्पोरेंजिया लगा रहता है, ठीक है। क्लियर है? स्पोरेंजिया डिप्लॉयड होगा, हाँ। बैक स्लाइड किसको चाहिए भाई? जिसको बैक स्लाइड चाहिए पहले ये वाली लिख लो, फिर बैक स्लाइड पे आएंगे। ये वाला लिख ले बेटा, ये वाला नहीं लिखा, लिख ले पहले, ये वाली लिख ले, फिर बैक स्लाइड पे आ रहे, जल्दी कर, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। यस, ऑफियोग्लोसम भी है। ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, और कल के बाद हम लोग परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्न टेरोप्सिडा, यस। आज लाइव स्ट्रीम होगी बेटा, बात करेंगे आज एक बार। यस, लिख लिया?
लिख लिया बेटा, चलिए। चलिए ध्यान से सुनेंगे। आइए आइए आइए, इधर आइए। अगर आपने ये नहीं लिखा तो ये लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग टेरिडोफाइट पे बात करते हैं और आगे। ध्यान सुने बेटा। अब देखो, आपको ये समझ में आया ये क्या है? सर स्पोरोफिल है। ये क्या है? स्पोरोफिल है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना। स्पोरोफिल 2n होगी क्योंकि स्पोरोफाइट पर लगी है। स्पोरेंजियम भी क्या होगा? 2n होगा। इसके अंदर एक स्पोर मदर सेल्स होते हैं बेटा। यहां पे डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल्स। जैसे पॉलन मदर सेल होते थे ना, याद है आपको? कभी आपने पढ़ा था पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऐसे स्पोर मदर सेल्स होते हैं। तो स्पोर मदर सेल में क्या होती है? मियोसिस होती है। किसमें होती है? मियोसिस। तो हम यहां पर लिख देते हैं मियोसिस इन। किसमें हुई है? मियोसिस इन स्पोर मदर सेल में। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होके मेरे पास ये स्पोर्स बन गए। ये क्या बन गए? स्पोर्स बन गए। स्पोर्स क्या आएंगे? तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इनसाइड स्पोरेंजियम, इनसाइड स्पोरेंजियम हमारे पास क्या हो रही है? मियोसिस हो रही है। मियोसिस किस में हो रही है? बता जल्दी से। अकर इन स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। मेरी बात समझ में आ गई? स्पोर मदर सेल में हो गई। और ये क्या बन गए? ये बहुत सारे क्या बन गए? स्पोर बन गए। सब लोगों को डिफरेंस याद है स्पोर और गैमेट में? स्पोर कैसा होता है बेटा? याद कर। स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। क्या करता है? क्या करता है? गैमेटोफाइट बनाता है। अब आ जा जरा। अब इस स्पोर ने क्या करना है? जर्मिनेशन करनी है। स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। स्पोर क्या कर रहा है? जर्मिनेट कर रहा है। यस और नो? जर्मिनेट कर रहा है। अब वो जर्मिनेट करके देख बच्चे, जर्मिनेट करके ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। ये देख, ये स्पोर जर्मिनेट करके ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। ऐसा क्या आप ये थैलस जैसा लग रहा है? हां सर। इसे नाम देते हैं प्रोथैलस। क्या नाम देते हैं? प्रोथैलस नाम देते हैं। ये प्रोथैलस कैसा है? सुनना ध्यान से। ये प्रोथैलस गैमेटोफाइट है। इसका मतलब ये गैमेट फॉर्म करेगा। क्या है ये? गैमेटोफाइट है। उसके साथ में ये थैलॉइड है, लेकिन ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है। ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले बताओ। अरे आ रही है नहीं? देख मेरी तरफ देख। स्पोरोफिल हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? सर डिप्लॉइड है। उस पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको क्या कह रहे हैं सर? स्पोरेंजियम। ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? सर ये डिप्लॉइड है। स्पोरेंजियम क्या बनाएगा? स्पोरेंजियम क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? किसकी मियोसिस से बनाएगा? स्पोर मदर सेल की। स्पोर मदर सेल की मियोसिस से स्पोर बनाती है। ये सारे स्पोर बन गए। ये सारे क्या है बेटा? स्पोर है। स्पोर्स कैसे होते हैं? एन होते हैं। सही है। अब मेरी बात समझेंगे ध्यान से। स्पोर के जर्मिनेट करने को कहते हैं माइटोसिस। तो ये मेरे पास क्या बन गया? गैमेटोफाइट बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया? गैमेटोफाइट। इसको भी आप क्या कह सकते हो? प्रोथैलस कह सकते हो। यस और नो? प्रोथैलस कह सकते हो। अब इससे क्या हो सकता है? इससे मेरे पास एंथ्रीडियम बन सकता है। क्या बन गया? ये चीज क्या बन गई बेटा? ये बन गई एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम सबको याद है। एंथ्रीडियम कैसा होगा? मेल सेक्स ऑर्गन है कि नहीं है? बता। एंथ्रीडियम भी एन होगा। ये क्या है? सेक्स ऑर्गन है। यस। इससे हमारे पास एक गैमेट बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? एंथीरोजोइड बोलेंगे। यस और नो? एंथ्रोजोइड बोलेंगे। अब इधर इसको देख बेटा, इसको देख। इस पे मेरे पास ये आर्कीगोनियम बन गया। यस, आर्कीगोनियम बन गया। अब ये जो एंथ्रोजोइड है, ये जाकर अंदर फर्टिलाइज कर देगा। ऐसे किसकी मदद से? पानी की मदद से। किसकी मदद से? वाटर की मदद से। समझ ध्यान से बच्चे। तो मेरे पास ये जो प्रोथैलस है, ये वाला प्रोथैलस, इस पे मेरे पास क्या बन गया? जाइगोट बन गया। इस पे प्रोथैलस पे मेरे पास क्या बन गया? प्रोथैलस पे मेरे पास क्या बन गया? क्या बन गया? जाइगोट बन गया। इधर देखिए बेटा, इस प्रोथैलस पे मेरे पास ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट। ये प्रोथैलस क्या था मुझे बताओ? ये गैमेटोफाइट था। ये क्या था? गैमेटोफाइट था। ये बहुत छोटा होता है। हाँ, ये प्रोथैलस बहुत छोटा होता है। इसे कहते हैं इनकॉन्स्पिकुअस। क्या कहते हैं बेटा? इनकॉन्स्पिकुअस। तो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। इधर देख बच्चे, ये क्या है? पहले बता, मेरे साथ पढ़। ये क्या है? स्पोरोफिल।
कैसी होगी? डिप्लॉयड। इस पर ये स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? स्पोरेंजिया। इसके अंदर कौन से सेल्स हैं? स्पोर मदर सेल। कैसे हैं? डिप्लॉयड। उनमें क्या होगी? मियोसिस। उससे क्या बन गए? स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करने को क्या कहते हैं? माइटोसिस। उससे हमारे पास क्या बन गया? प्रोथैलस। प्रोथैलस कैसा होता है? गैमेटोफाइट है। इसका मतलब कैसा होगा? एन होगा। थैलस जैसा है, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक है। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है बहुत छोटा। इनकॉन्स्पिकुअस का क्या मतलब होता है बेटा? बहुत छोटा। यस, क्लियर है, बहुत छोटा। इस प्रोथैलस पर मान लो आर्किगोनियम बन गया। ये क्या बन गया? आर्किगोनियम बन गया। आर्किगोनियम बन गया। यस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस प्लांट पर ये बने थे, जो प्लांट ये था, ये प्लांट है बेटा, जिस प्लांट पर ये लीफ थी, ऐसे इस तरीके से लीफ थी, मेरी बात समझ पा रहा है? इस तरीके से लीफ थी। जिस लीफ पर स्पोरेंजिया बना था, ये लीफ थी, इस लीफ पर स्पोरेंजिया बना था, तो इस प्लांट को हम क्या कहते हैं? प्लांट है ना, इस प्लांट को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। यस। तो अगर प्लांट स्पोरोफाइट है तो डिप्लॉयड है, तो उसकी सारी लीफ, स्टेम और रूट सब डिप्लॉयड होंगे। हाँ सर। अब ये चीज डिप्लॉयड थी। अब जरा यहां पे आते हैं। ये जो जाइगोट है, ये आगे क्या बना देगा बेटा? एम्ब्रियो बना देगा। जाइगोट क्या बना देगा? ऐसे एम्ब्रियो बना देगा। कोई डाउट है? बता दो जल्दी से। जाइगोट ने क्या बना दिया? यहां पर ये एम्ब्रियो बना दिया। ये क्या बना दिया? एम्ब्रियो बना दिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रियो? कौन बताएगा? एम्ब्रियो और जाइगोट में क्या फर्क है? एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है, जाइगोट भी डिप्लॉयड है। फर्क क्या है? एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर होता है। नाउ दिस एम्ब्रियो माइटोसिस करके क्या बना सकता है? स्पोरोफाइट बना सकता है। अब यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी, ये सारे स्पोर एक साइज के बने हैं, इसे कहते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब ये सारे स्पोर सेम साइज के हैं। देख बेटा ध्यान से, साइज सेम है, सही है। और कोई भी स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट और कोई भी मेल गैमेटोफाइट बना रहा है, इसे हम होमोस्पोरस कहते हैं। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा? टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। अगर आप टेरिडोफाइट को एक बार ब्रायोफाइट से कंपेयर करो, एक बार टेरिडोफाइट को आप क्या करो? ब्रायोफाइट से कंपेयर करो, तो आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मैं आपके लिए कंपेयर कर देता हूं। बनाना है? हाँ सर बनाना है, बिल्कुल बनाना। मेरी बात सुन ध्यान से। सबसे पहले मैं टेरिडोफाइट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता हूं, सुनना ध्यान से। टेरिडोफाइट में जो जो मैं पॉइंट्स लिखूंगा मुझे बताना मैं क्या सही लिख रहा हूं। बस मैं एक बार लिख लूं फिर आप बताना। मेन प्लांट, या उसको आप कहते हो डोमिनेंट स्टेज, क्या है बताओ? स्पोरोफाइट है। यस और नो? स्पोरोफाइट है, जिस पर क्या होती है? स्पेशल लीफ। क्या नाम है उस स्पेशल लीफ का? स्पोरोफिल। यस और नो? अच्छा, अब मुझे बताओ, मियोसिस किसके अंदर होती है? मियोसिस अकर इनसाइड स्पोरेंजियम। इनसाइड स्पोरेंजियम। मियोसिस किसके अंदर होती है? स्पोरेंजियम के अंदर होती है, सही है। किसमें होती है? अकर इन सेल, जिसका नाम क्या है? स्पोर मदर सेल। कोई डाउट है क्या? बता बेटा, जल्दी बता इस बात को। ये चीज ठीक लग रही है ना? ये चीज ठीक लग रही है? अब लिखने का टाइम दूंगा तुझे, एक बार रुक जा। उसके बाद स्पोर जो है वो सेम साइज के बनते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मीनिंग क्या है होमोस्पोरस का? मीनिंग ये है कि पहला तो साइज सेम है, दूसरा स्पोर नॉट डिसाइड वेदर। वेदर मतलब बाहर वाला वेदर नहीं, वेदर मतलब कि क्या बनाएगा? वेदर। स्पोर नॉट एबल टू डिसाइड, स्पोर डिसाइड नहीं कर पाता, एबल टू डिसाइड वेदर टू फॉर्म, वेदर टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। ये डिसीजन स्पोर पे नहीं है। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाना है, ये डिसीजन उस पर नहीं है। क्या बनाना है, ये डिसीजन स्पोर पर नहीं है। मेरी बात समझ ध्यान से। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्पोर कुछ भी बना सकता है। इसने मेल बनाया, ये फीमेल बना लेगा, ये वाला भी फीमेल बना लेगा, ये मेल बना, रैंडम है।
क्लियर है, रैंडम है। दूसरी बात, इन टेरिडोफाइट दोनों स्टेज फ्री लिविंग है। बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग। दोनों स्टेजेस क्या है बेटा? फ्री लिविंग है। दोनों स्टेजेस क्या है? फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब गैमेटोफाइट भी ग्रीन है, स्पोरोफाइट भी ग्रीन है, फ्री लिविंग है। बट डोमिनेंट स्टेज क्या है? बता बच्चे, डोमिनेंट स्टेज क्या है? जल्दी बता। डोमिनेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट। क्योंकि वो क्या होती है बेटा? वो लॉन्ग लिव्ड होती है। लॉन्ग लिव्ड मतलब ज्यादा समय के लिए जिंदा है। इसका मतलब गैमेटोफाइट कैसी होगी? ये वाली कैसी होगी? ये वाली, ये शॉर्ट लिव्ड होगी। यस। और ये वाली क्या है बेटा? लॉन्ग लिव्ड है। ये क्या है? लॉन्ग लिव्ड है। यस। अब अगर मैं आपको कंपेयर करके दूं ब्रायोफाइट को टेरिडोफाइट से, करोगे? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को कंपेयर करोगे? बताओ, कंपेयर कर लें। सबसे पहले मेन प्लांट वो बताओ, दूसरा स्पोरोफाइट कैसा है वो बताओ, गैमेटोफाइट कैसा है वो बताओ। मेन प्लांट गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट क्या होता है? इसमें नॉन ग्रीन होता है, इसलिए क्या लिखते हैं उसको? डिपेंडेंट। गैमेटोफाइट ग्रीन, फ्री लिविंग। इसमें मेन प्लांट, बता बच्चे, इसमें मेन प्लांट टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट है। कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्पोरोफाइट क्या है? ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है और डिफरेंशिएटेड है। किसमें डिफरेंशिएटेड है? इनटू रूट, स्टेम और लीफ में। गैमेटोफाइट कैसा है? इसमें फ्री लिविंग तो है पर छोटा है। तो क्या डिफरेंशिएशन है? नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है और स्मॉल है। अगर ये बातें तुम्हें समझ में आ रही है तो टॉपिक समझ में आ रहा है। अगर ये बातें समझ में आ रही है, नहीं लिखना बेटा 1.0 को नहीं लिखना है, 1.0 को सिर्फ समझना है आज, ठीक है? मैं बताऊंगा कहां से लिखना है, वहां से लिखना है आपको। लास्ट टाइम पे क्या हुआ था? सीड हैबिट वाले टॉपिक में दिक्कत हुई थी। अभी आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया कि होमोस्पोरस का क्या मतलब होता है? स्पोर डिसाइड नहीं करते कि क्या है। और होमोस्पोरस में मेरे पास कौन कौन आता है? मोस्ट टेरिडोफाइट आता है। मोस्ट टेरिडोफाइट, मोस्ट टेरिडोफाइट आता है, ठीक है? मोस्ट टेरिडोफाइट आता है। अब जरा सा हेट्रोस्पोरस के बारे में समझेंगे। हम किसके बारे में समझेंगे? हेट्रोस्पोरस के बारे में समझेंगे। यहां तक लिखना है तो लिख लो, जिनको लिखना है जल्दी से। पहले ये डायग्राम बनाएंगे फिर लिखेंगे। पहले ये डायग्राम बनाएंगे, जिन्होंने लिख लिया था ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा था लिखें। रोशन मैं करता हूं बच्चे। बेटा एक स्पोर से दो कैसे बन सकते हैं? मैं कह रहा हूं कोई एक स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, दूसरा फीमेल बना सकता है। यस, लिख ले जल्दी से, 2-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं लिखने का।
लिख लिया बेटा? लिख लिया? चलें आगे। ठीक है बेटा, बायोलॉजिकल के क्वेश्चन बन जाए बच्चे। मैं समझ नहीं रहे आप। मैं एनसीईआरटी डीप लाइन दो पर्पज से करा रहा हूं। एक, अभी आप बैच के साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको सारा कुछ आ रहा है, लेकिन अचानक से आपको ऐसा लगे कि मुझे कोई एक चैप्टर 3 लेक्चर में रिवाइज करना है, तो आप लेक्चर देखने तो नहीं जाओगे ना, वहां से कर सकते हो। तो जिनका स्कोर आ रहा है, मैं उनको फोर्स नहीं कर रहा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको किसी एनसीईआरटी की लाइन में कहीं दिक्कत आ रही है, उसको जरूर देखो। ये आपके लिए है सारा कुछ। यस। एक ही प्रोथैलस पे आर्किगोनियम एंथ्रीडियम बन सकता है। हाँ, लास्ट मैंने बनाया भी था, बन भी सकता है, अलग भी बन सकता है। आ जाओ, अब ये वाला लिखेंगे, चलो जल्दी करो। यस। मान लो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नवंबर में जाके आपका मन है सर पूरी 11th रिवाइज करनी है, कोई तरीका बताओ। हमें कच्चा पक्का याद है पर पूरी तरह से याद नहीं है, नोट्स कर रहा हूं, टाइम लग रहा है, तो वो भी तो एक तरीका होगा। 2x पे फटाफट से देख लिया। सोच। यस। यस। गौरांश होगा बेटा, एनसीईआरटी बैच जो होगा उसमें क्वेश्चंस कराएंगे एनसीईआरटी के। यस। हाँ, एनसीईआरटी बैच होगा, क्वेश्चंस कराएंगे उसमें। गौरांश, सिलेक्ट होना है कि खाली चीजें चाहिए, है ना? मेहनत करनी है ना बेटा। चलें? रिया, मैंने सुन लिया बेटा, मैं बात करूंगा, पर मैं क्या लिखा? हेट्रोस्पोरस में मेल एंड फीमेल एक ही प्रोथैलस पे बन सकता है। हाँ बेटा, बन सकता है। चलें आगे, लिख लो जल्दी से। चलें बेटा? चलिए आइए। 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 अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। जो मैं बोलूंगा, देखो, हमारे पास क्या होता है बेटा, टेरिडोफाइट दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के हैं। एक है होमोस्पोरस, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये होमोस्पोरस है, ठीक है, ये फर्स्ट है, इसे होमोस्पोरस कह रहे हैं। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। होमोस्पोरस क्या होता है, अभी बताया हमने। हमारे पास ये एक स्पोरेंजिया रहेगा, ये स्पोरोफिल है, इस पे स्पोरेंजिया है, ये देख ध्यान से देख बच्चे, ये स्पोरेंजिया है, और इस पे मेरे पास क्या बने, ये स्पोर्स। तो ये स्पोर सेम साइज के हैं,
स्पोर्स क्या है, सेम साइज के हैं। उससे क्या हो रहा है, कोई भी स्पोर मेल गैमेटोफाइट बना रहा है और कोई भी स्पोर क्या है, फीमेल गैमेटो। यही तो पढ़ा हमने अभी भाई, कोई दूसरा फीमेल बना रहा है और एक मेल बना रहा है, यही तो पढ़ा हमने, यही बोला है ना तेरे को बेटा। मैं कह रहा हूं कि स्पोर जो कि हैप्लॉइड है वो क्या कर रहा है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है रैंडमली। दूसरा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस बहुत कम टेरिडोफाइट होते हैं। हेट्रोस्पोरस क्या होते हैं, फ्यू टेरिडोफाइट होते हैं, बहुत ही कम टेरिडोफाइट होते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। ध्यान से सुनिए, तेरे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। उसमें क्या होता है, नॉर्मली इस तरीके से कोन जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक मेरे पास ये छोटी लीफ होती है और एक होती है बड़ी लीफ। अब यहां पर छोटा स्पोरेंजिया होता है, यहां बड़ा स्पोरेंजिया होता है। इससे जो स्पोर बनता है और इससे जो स्पोर बनता है, ये बड़ा स्पोर है, ये छोटा स्पोर है। छोटे स्पोर को कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर। और वो क्या बनाता है, वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है। कोई डाउट है कि नहीं, बताओ। वो क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट बनाता है। और इसको कहते हैं मैक्रोस्पोर, या कई बार एनसीईआरटी इसको मेगास्पोर लिख देती है। वो क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। इसका मतलब स्पोर पर डिसीजन आ गया, यहां डिसीजन नहीं था, मेरी बात समझ। होमोस्पोरस पे डिसीजन नहीं था कि क्या बनाना है, रैंडम था। सही है, रैंडम था। लेकिन हेट्रोस्पोरस वाले में जो कुछ टेरिडोफाइट होते हैं, और उसके एग्जांपल भी एनसीईआरटी ने दो जीनस दिए हैं। एक दिया है स्लैजिनेला, क्या दिया है बेटा, स्लैजिनेला। और दूसरा दिया है साल्वीनिया। ये दो जीनस दिए हैं बेटा, एक दिया है स्लैजिनेला और दूसरा दिया है साल्वीनिया। समझ में आ रहा है। स्पोरोफिल पर स्पोरेंजियम होगा, हां ठीक है। ये लीफ का नाम क्या है, स्पोरोफिल है। इस लीफ का नाम क्या है, स्पोरोफिल। यस। अब कोई डाउट है इस बात में, भाई तुम्हें यह समझ में आ रहा मतलब क्या होता है होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस का। अब जरा ध्यान से देखें, नोट, एल्गी इज होमोस्पोरस। एल्गी जो जाइगोट से स्पोर बनाती है ना, वो सेम साइज के होते हैं। ब्रायोफाइट इज होमोस्पोरस। टेरिडोफाइट मोस्टली होमोस्पोरस है। मोस्टली क्या है, होमोस्पोरस है। मेरी बात समझ में आई है। टेरिडोफाइट मोस्टली क्या है, होमोस्पोरस है। लेकिन लेकिन फ्यू टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब हेट्रोस्पोरस होते हैं। अब आपको पहले मुझे बताओ, हेट्रोस्पोरस का मीनिंग समझ में आ गया। आपको यह समझ में आ रहा है कि जो भी प्लांट स्पोरोफाइट है उसमें स्पोर बनने चाहिए। स्पोर ब्रायोफाइट के बाद अब हमेशा स्पोरेंजियम में बनेंगे। किसमें बनेंगे, गोल से स्ट्रक्चर में, स्पोरेंजियम में। अब वो स्पोर मैक्सिमम केस में होमोस्पोरस है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो होमोस्पोरस होते हैं। मतलब वो जो जाइगोट की मियोसिस से स्पोर बनते हैं उनका साइज सेम है। कैप्सूल के अंदर जो स्पोर बनते हैं उनका साइज सेम है। और मोस्ट टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। फ्यू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। अब इनसे होता क्या है, मतलब टेरिडोफाइट ने ऐसा क्या किया, टेरिडोफाइट ने ऐसा क्या किया कि उसको हेट्रोस्पोरस होने की जरूरत पड़ी। या मैं आपको एक हिंट देता हूं, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में बीज होते हैं, टेरिडोफाइट में सीड नहीं होते। तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहीं ना कहीं सीड बनाने में हेल्प करती है, वो हम अब देखने जा रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बेटा 2.0 वाले लिखें यहां। मोस्टली होमोस्पोरस है बेटा, मोस्टली होमोस्पोरस है। ठीक है।
हो गया बेटा? लिख लिया? लिख लिया? चलें आगे। अब थोड़ा सा एक बार समझते हैं चीजों को, जो मेरी मेरी बातें समझ पाओ आप। चलते हैं एक बार, आपको ये समझाते हैं कि यार हेट्रोस्पोरस होना कैसे फायदा है और उससे सीड कैसे बनता है। तो पहले एक बार सीड समझते हैं क्या होता है। व्हाट इज सीड? सीड क्या होता है उसको समझते हैं। मेरी बात समझो। अगर मैं आपसे पूछूं सीड क्या होता है, व्हाट इज सीड, तो सीड क्या होता है पहले समझते हैं। और हेट्रोस्पोरस होना टेरिडोफाइट में सीड बनाने में कैसे मदद करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सीड, सीड क्या होता है, तो आप कहोगे सर सीड बीज होता है। हाँ, ये तो हिंदी में बोलोगे ही। और वो कहां प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले समझो सीड कहां होते हैं। सीड शब्द का मतलब होता है स्पर्म। स्पर्म वर्ड का मतलब सीड होता है। वो प्रेजेंट है किसमें? प्रेजेंट है किसमें? प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। इसलिए इनका नाम जिम्नोस्पर्म है ना बेटा। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इसमें मिलते हैं। टेरिडोफाइट में सीड नहीं मिलते। ठीक है। सीड का मीनिंग क्या होता है? सीड क्या होता है बेटा? सीड इज स्ट्रक्चर जिसके अंदर, इन विच नेक्स्ट जनरेशन का, नेक्स्ट पीढ़ी का स्पोरोफाइट होता है। आपने कभी कोई सीड खोल के देखा है कभी? हाँ सर, चने का देखा है। तो चने के सीड को जब खोलते हो तो उसमें 2 कॉटलिडन होते हैं, उसके अलावा छोटा सा एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो सीड होता क्या है समझो। मान लो मैंने ये सीड बना दिया, इधर देख, मेरी तरफ देख बेटा। मान ले मैंने ये सीड बना दिया, तो सीड में क्या क्या होता है समझ। सीड में होता है एक हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट, यस, हार्ड सीड कोट होता है। उसके अलावा उसमें एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या होता है बेटा? अगर आपको याद हो, अभी हम जाइगोट से एम्ब्रियो बना रहे थे, वो डिप्लॉयड है। और यही नेक्स्ट जनरेशन है, अगली पीढ़ी का स्पोरोफाइट है। नेक्स्ट जनरेशन का क्या है? स्पोरोफाइट है। इस बात में कोई डाउट है किसी को? और ये सीड बनता किससे है? बनता किससे? मेगा स्पोरेंजियम से। जो बड़ा स्पोरेंजियम होता है ना, उससे। तो सीड डेवलप फ्रॉम मेगा स्पोरेंजियम। किससे बनता है? मेगा स्पोरेंजियम से बनता है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर मेरी बात आप समझ पाओ तो आपके लिए अच्छा है। मैंने आपको कहा था मोस्ट टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। मतलब क्या होता है? मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। मैक्सिमम टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया सेम साइज का है और उसमें सेम साइज के स्पोर बनते हैं। स्पोर डिसाइड नहीं करते मेल फीमेल गेमेटोफाइट क्या बनाना, रेंडम होता है। स्पोर डिसाइड नहीं करते, ये रेंडमली बनता है। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट रेंडम बन जाता है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि सीड क्या होता है। सीड एक हार्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अगली पीढ़ी का जाइगोट से बना हुआ एम्ब्रियो रखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं है। हार्ड स्ट्रक्चर है। अब ये सीड बना किससे? एक स्पोरेंजियम से बना। सर स्पोरेंजियम तो टेरिडोफाइट में पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। तो क्या वहां मेगा स्पोरेंजियम भी होता है? पर टेरिडोफाइट में सीड बनता नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये थोड़ा सा बड़ा स्पोरेंजियम है, इसको लिख दो मेगा स्पोरेंजियम। तो क्या मेगा स्पोरेंजियम से सीड बन सकता है? हाँ बन सकता है। पर सीड बना क्यों नहीं टेरिडोफाइट में, वो हम देखेंगे। और जिम्नो एंजियो में ऐसा क्या हुआ कि वहां सीड बन गया? मेरी बात समझो। होमोस्पोरस में सीड नहीं बन सकता क्योंकि सारे स्पोरेंजिया सेम साइज के हैं। सीड बनने के लिए स्पोरेंजिया छोटा और बड़ा होना चाहिए। बड़े स्पोरेंजिया, ध्यान सुनेंगे, बड़े स्पोरेंजिया जो है वही सीड बनाते हैं। क्योंकि बड़े स्पोरेंजिया में ही फीमेल गैमेटोफाइट आएगा। मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ, यहां पर इस वाली लाइफ साइकिल को देख के मुझे बताओ, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट है। अगर मुझे किसी स्पोरेंजिया के अंदर एम्ब्रियो लाना है
अगर मुझे किसी स्पोरेंजिया के अंदर एम्ब्रियो लाना है तो उसका क्या तरीका है? सर एक तरीका यह है कि मेगास्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट बने वो अंदर ही रहे, उसकी वजह से ये आर्किगोनियम यहां बनेगा और एम्ब्रियो यहां बनेगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि किसी स्पोरेंजिया के अंदर अंदर मैं ये एम्ब्रियो चाहता हूं, इसके लिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसके लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ये जो स्पोर है बाहर निकले ना, बाहर ना निकले, अंदर ही रह जाए। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टेरिडोफाइट में बड़े और छोटे स्पोरेंजियम बन गए थे, लेकिन लेकिन सीड नहीं बना। सीड कैसे बनता वो हम देखेंगे, पर सीड होता क्या है? किसी बड़े स्पोरेंजियम से सीड कोट बन जाए और उसके अंदर अगली पीढ़ी का क्या हो? एम्ब्रियो हो। मेरी बात समझ ध्यान से बेटा, अगली पीढ़ी का एम्ब्रियो। मैं तुझे ये कह रहा हूं कि ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। मैं तुझे ये कह रहा हूं कि एक तू तू एक पर्सन है जो तू हमेशा उस चेयर पे मिलता है, मुझे हमेशा चेयर पे ही बैठा रहता है उस पे। अगर मुझे तुझे अपने पास बुलाना है तो चेयर सहित लाना पड़ेगा ना। इसीलिए हम यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे सीड बनाना है तो मुझे फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरेंजियम के अंदर बनाना पड़ेगा। समझ क्यों? क्योंकि अगर फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा तभी तो उसके ऊपर एम्ब्रियो बनेगा। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले अगर मैं तुझसे पूछूं सीड क्या होता है, ध्यान से सुनिए, व्हाट इज सीड? सीड शब्द का मतलब होता है स्पर्म, और वो किसमें प्रेजेंट होता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। पहली बात, सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अगली पीढ़ी का स्पोरोफाइट किसकी फॉर्म में? एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है। सही है। सीड किससे डेवलप करता है? मेगास्पोरेंजियम से डेवलप करता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। टेरिडोफाइट में सीड नहीं बना, क्यों नहीं बना? सीड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो ये आपके, देखो सीड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है जरा समझना। मैं यहां पर रिक्वायरमेंट लिख रहा हूं सीड की, समझा रहा हूं। रिक्वायरमेंट टू मेक सीड, मेक सीड, सीड बनाने की रिक्वायरमेंट, ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये छोटा स्पोरेंजियम है और ये बड़ा स्पोरेंजियम है, तो सबसे पहले आपको कौन सा स्पोरेंजियम चाहिए, छोटा या बड़ा? ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। आपको कौन सा चाहिए? सीड बनाना है। आपको कौन सा चाहिए? मेगा स्पोरेंजियम। कौन सा चाहिए? बड़ा वाला चाहिए। स्पोरेंजियम कौन सा चाहिए? बड़ा वाला चाहिए। दूसरा, इस बड़े स्पोरेंजियम के चारों तरफ मेरे पास एक हार्ड लेयर होनी चाहिए जो इसको प्रोटेक्ट करती हो। इस हार्ड लेयर का नाम क्या है? सर इंटेग्यूमेंट है। क्या नाम है? इंटेग्यूमेंट है। ध्यान से समझ मेरी बात। सीड बनाने के लिए क्या चाहिए? अब क्या होगा, मेरे पास ये जो मेगास्पोरेंजियम है, ये इसके अंदर ये मेगास्पोर बन गया। ये क्या बन गया? मेगास्पोर। ये जो मेगास्पोर है कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा? सर हैप्लॉइड होता है। नॉर्मली क्या होता है बेटा? नॉर्मली मेगास्पोर बाहर चला जाता है, ऐसे नॉर्मली बाहर जाता है। ये बाहर नहीं गया, अंदर रह गया। अंदर रहने की वजह से इसने जो गैमेटोफाइट बनाया वो अंदर ही बना दिया, स्पोरेंजियम के अंदर। तो मेगास्पोरेंजियम, ध्यान से सुन बच्चे, ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसका नाम मेगास्पोरेंजियम है। इसी के अंदर मेरे पास ये बन गया जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो ऐसा फीमेल गैमेटोफाइट जो इसके अंदर बना है, इसको आप क्या बोलोगे मुझे बताओ? इसको आप बोलोगे निर्भर या आत्मनिर्भर? सर डिपेंडेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस मेगास्पोरेंजियम पर डिपेंड है जो कि डिप्लॉयड है। तो फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट में क्या हुआ, एक फीमेल, अभी पहले सीड के लिए देख रहे हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट अंदर बना किसके? स्पोरेंजियम के। देख समझ इस बात को। सबसे पहले तो तुझे यह समझना है सीड बनाने के लिए क्या जरूरत है। दो अलग अलग साइज के स्पोरेंजियम बने, टेरिडोफाइट में बने थे, एक छोटा एक बड़ा। जो ये बड़ा स्पोरेंजियम बनेगा उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो मेगास्पोर बनेगा वो फीमेल गैमेटोफाइट अंदर ही बना देगा, सही है। उससे इस पर आर्किगोनियम बन जाएगा। हाँ सर आर्किगोनियम बन गया। तीसरा क्या होगा? तीसरा ये होगा बेटा कि ये जो स्पोरेंजियम है इस पर ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बना था, ये फीमेल गैमेटोफाइट बना था, इस पर आर्किगोनियम बना था।
अब इस आर्किगोनियम पर मेरे पास क्या बन जाए, ये जाइगोट बन जाए। जाइगोट कैसे बनेगा भाई, फर्टिलाइजेशन से, ये बना दिया जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद ध्यान से सुनियो, जाइगोट बनने के बाद मेरे पास जाइगोट से ये एम्ब्रियो बन जाए। और ये एम्ब्रियो क्या है मुझे बता, एम्ब्रियो स्पोरोफाइट बनाता है, तो जाइगोट से क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए। ठीक है, और ये मेरे बाहर, इसके बाद ध्यान सुन बच्चे, इसके बाहर एक हार्ड लेयर आ जाए, हार्ड लेयर आ जाए जिसे सीड कोट कहते हैं। किससे बनेगा, इंटेग्यूमेंट से। देख सीड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक बार फिर से बता दूं, सुन ध्यान से, देख फिर से देख। एक छोटा स्पोरेंजियम होता है, एक बड़ा होता है। बड़े को कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, बड़े स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर बना, छोटे स्पोरेंजियम में छोटा स्पोर बनता है, तो मेगा क्या बना, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर ने ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। ये कैसा है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब इस मेगा स्पोरेंजियम से ये खाना ले रहा है, ये इससे खाना ले रहा है। अब इस पे क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट ने क्या बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया। सही है। और मेरे पास क्या बन गया बेटा, हार्ड लेयर बन गई, इसे सीड कोट कहते हैं। तो सीड कैसे बनता है समझ, सीड का मतलब यही होता है कि उसके अंदर एम्ब्रियो हो और बाहर क्या हो, सीड कोट हो। तो अगर आप ये बात समझ सको, तो सीड बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट है, समझ। सीड फॉर्मेशन के लिए, जो कि जिम्नो एंजियोस्पर्म में बना, सीड फॉर्मेशन के लिए 4 रिक्वायरमेंट हैं बेटा, 4 जरूरतें हैं। पहला, हेट्रोस्पोरस होना। हेट्रोस्पोरस होने से क्या फायदा होगा, छोटा स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, बड़ा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। तो हेट्रोस्पोरस में क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम क्या बनाएगा, बता बेटा, मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस मेगास्पोर। मेगास्पोरेंजियम क्या बना रहा है, मेगास्पोर बना रहा है। कोई डाउट है तो बता। दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हो, निर्भर हो, किस पर, ऑन स्पोरेंजियम। कौन सा, मेगा या माइक्रो, मेगा। किस पर, मेगा स्पोरेंजियम पे, जो क्या हुआ, एक तरीके से स्पोरोफाइट का पार्ट हुआ, स्पोरोफाइट जनरेशन हो गई। इस बात में कोई डाउट है, बता बेटा। तीसरी रिक्वायरमेंट, तीसरी रिक्वायरमेंट है हार्ड सीड कोट बनना चाहिए, हार्ड सीड कोट बनना चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट है कि जो एम्ब्रियो है वो अंदर ही पड़ा रहे, रिमेन इनसाइड सीड, सीड के अंदर चुपचाप बैठा रहे, रिमेन इनसाइड सीड। अगर ये 4 जरूरतें पूरी होंगी तो सीड बन जाएगा। फिर से देख लें एक बार, सीड क्या होता है, व्हाट इज सीड, सीड को स्पर्म कहते हैं, स्पर्म वर्ड प्लांट में सीड के लिए है। सीड क्या होता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में बनता है। सीड का मतलब क्या है, जिसके बाहर एक हार्ड लेयर होगी और अंदर एक एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, अगली पीढ़ी का स्पोरोफाइट है। क्या है बेटा, ये अगली पीढ़ी का स्पोरोफाइट है। कोई डाउट है, नहीं। सीड किससे डेवलप हुआ है, मेगा स्पोरेंजियम से। डाउट बताऊंगा, अभी रुक जा, पहले मैं पढ़ा दूं फिर डाउट बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। सीड डेवलप फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम। तो जो मेगास्पोरेंजियम था ये, इससे सीड बनता है। कैसे, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है जो डिपेंडेंट। अगर फीमेल गैमेटोफाइट बेटा अंदर रहेगा तो एम्ब्रियो सैक भी तो अंदर ही बनेगा, सॉरी ये आर्किगोनियम अंदर बनेगा, आर्किगोनियम अंदर बनेगा तो जाइगोट यहां बनेगा अंदर, यस, जाइगोट अंदर बनेगा फर्टिलाइजेशन से, और एम्ब्रियो अंदर बनेगा। तो सीड बनाने के लिए मुझे 4 जरूरतें चाहिए। पहला, हेट्रोस्पोरस होने से क्या होगा, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनेंगे, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर रहे, अंदर रहे, बाहर ना जाए, नहीं तो आर्किगोनियम बाहर बनेगा। ठीक है। तीसरा, हार्ड सीड कोट किससे डेवलप होगी, डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट, डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। सही है। जो एम्ब्रियो है वो सीड के अंदर पड़ा रहा है, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से रेस्टिंग स्टेज में रहे। रेस्टिंग स्टेज क्या होती है, अगर मैं कह रहा हूं आप कमरे में पड़े हुए हो चुपचाप तो रेस्टिंग स्टेज हो, यस, ये चीज है। हाँ, श्रद्धा बेटा नींद आ रही है इसलिए चैट ओपन नहीं करूंगा, है ना।
ठीक है, पहले ये बताओ तुम, आपको समझ में आया? पहले नोट करो। श्रद्धा ने बोला सर नींद आ रही है, चैट ओपन करो। चैट में बेटा तुझे सुनना है तो सिलेक्शन के लिए थोड़ी पढ़ रहे, अगले साल फिर फीस देगी। अब सीधा बोल दिया तो खराब लग रहा है बेटा, तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार जो दोबारा समझा दूंगा, लेकिन अगर इस तरह की बात है तो नहीं कराऊंगा। एक बार नोट करिए सब लोग, पहले नोट करिए फिर दोबारा समझाऊंगा। दोबारा समझाऊंगा, एक बार नोट करो, दोबारा समझाऊंगा, पहले एक बार नोट कर लो। लिख लिया बेटा? लिख लिया? हो गया बेटा? हो गया? ठीक है बेटा, वीडियो सोल्यूशन का करते हैं, डीपीपी का कुछ, अगर एक बार फिर से समझाते हैं, मेरी तरफ देखेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। 2 मिनट समझेंगे मेरे, मैं बोलूं? एक बार लिख लो, ये वाला लिख लो, एक बार ये लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आप समझो। मान लो ये एक्सिस है, टेरिडोफाइट की बात कर रहा हूं, सही है? ये यहां पर मेगास्पोरेंजियम है, ये माइक्रो है। एक बार देख लेते हैं फिर बात करेंगे। ये वाला माइक्रो है, ये मेगा है, ठीक है? इस माइक्रोस्पोरेंजियम से ये बना माइक्रोस्पोर। क्या बना? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, किसी को याद है? माइक्रोस्पोर क्या बनाता है? मेल गेमेटोफाइट, यही बनाता है, याद आ रहा है? मेल गेमेटोफाइट बनाता है, ठीक? और उस पर क्या बनते हैं? एंथ्रीडियम बनते हैं, ठीक है? अच्छा, इस पर क्या होगा? मान लो ये मेरे पास ये मेगास्पोरेंजियम था, ठीक है? इस मेगास्पोरेंजियम पर ये मेगास्पोर बना था, याद आ रहा है? मेगास्पोर से ये क्या बन गया? ये फीमेल गेमेटोफाइट बन गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की। इस फीमेल गेमेटोफाइट पर मेरे पास क्या बन गया? ये आर्किगोनियम। इसने आकर, एक बच्चा पूछेगा अंदर कैसे गया, वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आ गया ये मेल गैमेट, क्या नाम है इसका? एंथेरोजोइड। अब ये कैसे गया वो तेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तुझे जो काम की चीज है वो समझनी है। अब इधर देख, ये नीचे लीफ क्या है? मेगास्पोरोफिल।
सर ये क्या बना रहे हो पिंक कलर का, ये मेगास्पोरेंजियम है। ये चीज क्या बनी है, ये डिपेंडेंट फीमेल गैमेटोफाइट है। यस, इस फीमेल गैमेटोफाइट पर ये बना आर्किगोनियम। यस, और इस पर ये बन गया जाइगोट। मेरी बात समझ ले बेटा, ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब समझियो ध्यान से, ये क्या है सर, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है। यस, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ये क्या है, जाइगोट है। जाइगोट क्या देगा, एम्ब्रियो देगा। अब मैं तुझे पूछूं सीड बनाने के लिए और बचा क्या। मान ले अगर मैं ये बात कर रहा हूं, ये वाला जो डायग्राम जो मैं पूरा बना रहा हूं, ये किसके लिए बना रहा हूं, मैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के लिए बना रहा हूं। ये जो मैंने बनाया है ना नीचे, ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के लिए बनाया, ये वाला। मैं कह रहा हूं सीड बनाने के लिए 4 कंडीशन चाहिए। पहला पहला क्या होना बेटा, ये मेगास्पोरेंजियम है, ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। हाँ सर मेगास्पोरेंजियम है। चार चीजें चाहिए, 4 चीजें चाहिए। पहला पहला ये माइक्रोस्पोर है, यहां पर मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, बन गया। तो हेट्रोस्पोरस हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, हेट्रोस्पोरस हो गया। हाँ सर हो गया, पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरा, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हो गया। हाँ सर ये भी हो गया, ये वाली कंडीशन भी हो गई। होता यह है बेटा, ये फीमेल गैमेटोफाइट इसमें रहता नहीं है, बाहर आ जाता है। अगर ये इसके अंदर रहे तो जाइगोट से एम्ब्रियो भी अंदर बने, और अगर इसके बाहर कोई इंटेग्यूमेंट होती तो सीड कोट बनता। हुआ ये कि जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है उसमें हेट्रोस्पोरस हो गई कंडीशन और फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हो गया। पर क्या नहीं हुआ ना, सीड कोट बनी, क्योंकि बाहर कोई क्या चीज नहीं थी, इंटेग्यूमेंट नहीं थी। दूसरा, एम्ब्रियो अंदर रहता नहीं। एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये अंदर रहता है वेरिएबल पीरियड के लिए, रिमेन इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, रिमेन इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। किसके लिए, फॉर वेरिएबल पीरियड। अगर वो उसके अंदर रहेगा ही नहीं तो एम्ब्रियो कैसे अंदर बनेगा भाई, बोल हां या ना, बता बेटा बता। यस, इधर ध्यान दो बेटा, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देखेगा तो तुझे सारा समझ में आ जाएगा। मेरी तरफ देख, चल तेरे को समझाता हूं एक डिफरेंट तरीके से। ठीक है, मेरी तरफ देखियो, ध्यान से देखियो। मान ले ये स्पोरेंजियम है, सही है, स्पोरेंजियम है। ये मेगास्पोर से बना हुआ फीमेल गेमेटोफाइट है। अगर फीमेल गेमेटोफाइट, ये स्पोरेंजियम है, फीमेल गेमेटोफाइट बाहर आ जाए तो एम्ब्रियो इस पे बनेगा, तो बाहर बनेगा ना। अगर फीमेल गेमेटोफाइट स्पोरेंजियम के अंदर है, मान ले अंदर है, ये मेगास्पोरेंजियम है, ये फीमेल गेमेटोफाइट ये इसके अंदर है, तो एम्ब्रियो भी तो अंदर बनेगा। हम यही तो करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं सीड बनाने के लिए, मेगास्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट अंदर ही रहे। अगर कोई चीज अंदर रहेगी तो डिपेंडेंट आएगी, हाँ या ना, ये बता, हाँ या ना, ये बता बेटा। ये बात समझ में आ रही है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान सुन। हमारे पास सीड क्या होता है, ये सीड है बेटा, देख मेरे पास बीन का सीड है, इसका एक शानदार एक्सपेरिमेंट कराऊंगा मैं, कुछ दिन रुक जाए, एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूं। बीन के सीड की खास बात होती है, बाद में बताऊंगा। देख मेरे हाथ में ये बीन का सीड है, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये बीन का सीड है मेरे हाथ में, बीन बीन, सही है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सीड बना कैसे, तो एक स्ट्रक्चर था जिसे हम ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम कहते थे। उसके अंदर क्या था, फीमेल गेमेटोफाइट था जिस पर एम्ब्रियो बना। तो इस सीड के अंदर क्या है बेटा, इस सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है अगली जनरेशन का, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। अब ये बना कैसे, बना ऐसे कि जब मेगास्पोरेंजियम बना तो उसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट रह गया और उस पर एम्ब्रियो बना, तो इसलिए मेगास्पोरेंजियम पर एम्ब्रियो आया। मेरी बात समझ, ऐसे सीड बनता है। और सीड में क्या होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है जो सीड कोट बनाता है। टेरिडोफाइट जो हेट्रोस्पोरस वाले थे वो सीड नहीं बना पाए। सीड बनाने की तैयारी करी कैसे,
एक तो उन्होंने दो अलग अलग साइज के स्पोरेंजियम बना लिए, दूसरा उन्होंने क्या किया बेटा, दूसरा उन्होंने क्या किया, समझिए उस बात को, दूसरा उनका फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हुआ, पर जो एम्ब्रियो बना, जो जाइगोट से एम्ब्रियो बना, वो अंदर नहीं रहता, इसके अंदर रहता ही नहीं है। दूसरा, इसके बाहर हार्ड सीड कोट नहीं बनती, तो जो तीसरी और चौथी रिक्वायरमेंट थी पूरी नहीं हुई, सीड बन नहीं पाया। समझ? तो टेरिडोफाइट ने सीड बनाने की तैयारी करी है, सीड बना नहीं। कौन से वाले टेरिडोफाइट ने? हेट्रोस्पोरस ने। समझ ध्यान से, मैंने क्या पढ़ाया? मैंने तेरे को यही पढ़ाया है, फिर से रिपीट करता हूं जिन बच्चों को डाउट हुआ। हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के टेरिडोफाइट होते हैं। एक होता है होमोस्पोरस, मतलब जिसका स्पोरेंजिया भी सेम साइज का होता है और स्पोर सारे सेम साइज के बनते हैं। इन स्पोर्स में रेंडमली फीमेल और मेल गैमेटोफाइट होता है। हेट्रोस्पोरस में क्या अलग हुआ? छोटा स्पोर मेल गैमेटोफाइट बना रहा है, बड़ा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। तो मुझे बताओ, अगर फीमेल गैमेटोफाइट अंदर बनाना है तो इस वाले के अंदर मुझे मेगा स्पोर अंदर ही रखना पड़ेगा? हाँ सर। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में दो अलग अलग साइज के स्पोर बनते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है वो निर्भर बनता है, डिपेंडेंट बनता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि उसी पर क्या बने, उसी पर आर्किगोनियम बने। यस। तो एल्गी ब्रायो मोस्ट होमोस्पोरस होते हैं टेरिडोफाइट। जिम्नो एंजियो फ्यू टेरिडोफाइट, कौन से नाम है? साल्विनिया एंड स्लैजिनेला। ये वाले कैसे होते हैं बेटा? हेट्रोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं ये? हेट्रोस्पोरस होते हैं। और अब देख, अब देख, यहां देख। फिर मैंने बोला सीड क्या होता है। सीड आप देखते हो अपने आसपास बहुत बीज देखते हो, चने का, राजमा का, उसका सीड है क्या बेटा? सीड एक्चुअल में क्या है? सीड के अंदर अगली पीढ़ी है। जैसे मेरी बात समझ, ध्यान सुन। ये जो मान ले स्पोरेंजियम है, ये कवर है स्पोरेंजियम, ये जिस प्लांट पर प्रेजेंट है, मान ले इस प्लांट पर प्रेजेंट है, तो जो जीन इस प्लांट की होगी वही इस जीन की होगी, वही जीन इसके स्पोरेंजियम में होगी। अब क्या हुआ है? अंदर फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बना, वो तो अगली पीढ़ी का है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट पीढ़ी आ जाती है। तो सीड क्या होता है? सीड के अंदर अगली जनरेशन का एम्ब्रियो होता है, यही सीड होता है, और बाहर हार्ड कटोरिंग होती है। सीड जिम्नो और एंजियो में बनता, और किसी में नहीं बनता बेटा। जिम्नो और एंजियो में सीड बनता है सिर्फ। यस। अब हमने बोला सीड कैसे बनता है, ध्यान सुनेंगे। एक बड़े साइज का स्पोरेंजियम होता है, उसके बाहर इंटेग्यूमेंट होती है, जो बाद में क्या बनाती है? सीड कोट बनाती है। सीड कोट कौन बनाता है? ये इंटेग्यूमेंट। उसके अलावा मेगा स्पोरेंजियम होता है। अब क्या होता है? मेगा स्पोर बनता है जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जो निर्भर हो। साथ के साथ ये क्या है बेटा? ये आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम में जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। तो जो एम्ब्रियो है अंदर रहे और सीड कोट हो, उसे सीड कहते हैं। टेरिडोफाइट में क्या सीड नहीं बना? नहीं। टेरिडोफाइट में क्या हुआ? अलग अलग साइज के स्पोर तो बन गए, स्पोरेंजियम अलग अलग साइज के बन गए, और बड़े स्पोर ने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया जो डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट बना दिया फीमेल गैमेटोफाइट, पर वो फीमेल गैमेटोफाइट अंदर रहता नहीं है, बाहर आ जाता है। देख, समझ मेरी बात, बाहर आ जाता है वेरिएबल पीरियड के लिए। उससे क्या होगा? एम्ब्रियो अंदर नहीं बनेगा। इसका मतलब जो कवर के अंदर एम्ब्रियो को रखना था ना, वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, हार्ड इंटेग्यूमेंट नहीं था। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा, टेरिडोफाइट जो है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जो है, उन्होंने तैयारी करी है, सीड बनाने की क्या करी है? तैयारी। टेरिडोफाइट ने क्या किया है बेटा? प्रीकर्सर है सीड हैबिट का, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट का प्रीकर्सर समझ में आता है? तैयारी करी, सीड नहीं बना। यस। क्लियर है बेटा? प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट मतलब सीड बनाने की तैयारी करी। देख, दो रीजन है, एक तो हार्ड सीड कोट नहीं बना, दूसरा एम्ब्रियो रुका नहीं। क्लियर है? इसलिए हम कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोलते हैं। मैं आपको कुछ एनसीईआरटी दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए सारा। मेरी बात देख, इधर देख, मेरी तरफ देख। एक सेकेंड देखियो बस।
ये लाइनें पढ़ बेटा, तेरे को एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के। एक बार ध्यान से पढ़ेगा तो तेरे को लगेगा कि हाँ सर ने वही पढ़ा है जो लिखा है। देख क्या बोल रहा है, दिख रहा है कि नहीं, पहले ही बता। दिख रहा होगा ना, और बड़ा करूं इसे, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? चल देखते हैं एक बार, देख क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है समझ। कह रहा है मेजोरिटी ऑफ प्लांट टेरिडोफाइट में ऑल स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सिमिलर मतलब साइज सेम है, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। ठीक है। स्लेजिनेला और साल्विनिया क्या कर रहा है, दो तरह के स्पोर बना रहा है, दो तरह के क्या बना रहा है, स्पोर बना रहा है। क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, जल्दी बता, क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोस्पोरस बोलेंगे। तो यहां पर लिख रहा है मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, और छोटे स्पोर को क्या कह रहा है, माइक्रो कह रहा है। सही है, उसे कंडीशन को कह रहे हैं हेट्रोस्पोरस। तो छोटा और बड़ा स्पोरेंजिया बनेगा। अब देख, इसने मैक्रो का नाम बदल के यहां मेगा स्पोर कर दिया। यस, तो मेगा और मैक्रो एक ही बात है। एंड माइक्रोस्पोर, देख मेगा स्पोर से क्या बन रहा है, क्या लिखा है इसने, फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा है, और माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है, मेल गेमेटोफाइट। यही चीज पढ़ाई हमने। तो बड़ा स्पोर फीमेल बनाएगा और माइक्रोस्पोर ये बनाएगा। द फीमेल गेमेटोफाइट इन ऑल दीज प्लांट, ऑल दीज कौन सा मतलब है, इन दीज प्लांट कौन सा है, हेट्रोस्पोरस की बात कर रहा है। आर रिटेन, रिटेन मतलब रहना, ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। तो भाई वो किसके अंदर रहता है, जो फीमेल गेमेटोफाइट बना किसके अंदर रहता है, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन है, डिप्लॉयड है, वही की लिख रहा है। ठीक है। अब यहां इसने लिखा है वेरिएबल पीरियड, इसका मतलब परमानेंट नहीं रहता। लेकिन यदि आपको सीड बनाना है, यदि आपको सीड बनाना है तो इस फीमेल गेमेटोफाइट को परमानेंट रहना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यही तो बता रहा था कि ये बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाता है, वेरिएबल पीरियड तक है, यही कह रहा है ये। ठीक है। अब क्या कह रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। ये यही कह रहा है कि जाइगोट से बेटा, जाइगोट से एम्ब्रियो अंदर ही बनता है, यहां बन जाएगा, पर ये फीमेल गेमेटोफाइट ज्यादा समय तक नहीं रहता, तो इसलिए वो उसके ऊपर नहीं रहता। अब देखो ये क्या कह रहा है, दिस इवेंट, कौन सा इवेंट, कौन सा इवेंट, ये जो चल रहा है, क्या, हेट्रोस्पोरस होना, दूसरा फीमेल गेमेटोफाइट का यहां रहना, किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर, प्रीकर्सर है किसका, सीड हैबिट का। तो सीड हैबिट का मतलब बेटा सीड बनना होता है। यदि नीट में क्वेश्चन आ जाए कि सीड हैबिट किसमें प्रेजेंट है, सीड हैबिट प्रेजेंट इन, जो बच्चे टेरिडोफाइट मार्क करेंगे गलत है, सिर्फ जिम्नो और एंजियो में है, जिम्नो और एंजियो में है, इन दोनों में है। यस। लेकिन अगर क्वेश्चन आए प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, और उसमें लिखा रहे मोस्ट टेरिडोफाइट, मोस्ट टेरिडोफाइट या फ्यू टेरिडोफाइट, बताओ मोस्ट टेरिडोफाइट या फ्यू टेरिडोफाइट, सर फ्यू टेरिडोफाइट। तो अगर क्वेश्चन आए सीड हैबिट किसमें है, तो जिम्नो एंजियो में। प्रीकर्सर मतलब बनने से पहले, किसमें है, समझ में आ गया बेटा, समझ में आया, समझ में आया, आ रही, वहां बेटा करते हैं इस बात को भी, है ना। ठीक है, सही है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप बोल रहे हैं, किसमें, एवोल्यूशन में। यस, इसको हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन एवोल्यूशन। क्लियर है बेटा, सही। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक खत्म हुआ है। अभी इधर देख, आगे देख, अब तेरे पास कितनी क्लास है ये समझ। हमारे पास 4 क्लासेस होती हैं बेटा, टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस है, ये लिखी हुई एनसीईआरटी में, लिख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देख बेटा, टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस हैं, नहीं लिखी तो लिख लेना, 4 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं। उसमें कितनी पड़ी थी ब्रायोफाइट में, लिवरवर्ट और मॉस पड़े थे। सबसे पहली है मेरे पास साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा बेटा, ऑप्सिडा सफिक्स होता है, उसका एग्जाम्पल है साइलोटम। क्या एग्जाम्पल है, साइलोटम। बी, फिर लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में क्या आएगा एग्जाम्पल, लाइकोपोडियम। क्या आएगा बेटा, लाइकोपोडियम आएगा। सी, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा में आएगा इक्विसिटम।
इक्विसिटम का एक और नाम क्या था, किसी को याद है? हॉर्स टेल। अब यहां पर आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है बेटा, लाइकोप्सिडा में स्लेजिनेला भी है। देख बच्चे, यहां पर बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि साइलोप्सिडा में साइलोटम में नाम मैच कर रहा है, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम में नाम मैच कर रहा है, स्फेनोप्सिडा याद करना पड़ेगा ध्यान से। सही है, क्लियर है? अब देख, उसके बाद डी, टेरोप्सिडा, पी साइलेंट है। टेरोप्सिडा में टेरिस आ रहा है, तो जब आपको टेरिस याद हो जाएगा तो ड्रायोप्टेरिस भी याद हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा ये फर्न्स हैं सारे। एडियंटम एक फर्न होता है, साल्विनिया एक फर्न होता है बेटा, साल्विनिया, ये सब क्या है? फर्न है। तो मुश्किल कहां आएगी? मेन मुश्किल आएगी स्लेजिनेला को लेके। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन के लिए रेडी हो? जल्दी बताओ, क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? मैं कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा अभी। क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? जल्दी बताओ, क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? एक बार एग्जांपल याद कर लें बेटा, एक बार एग्जांपल याद कर लें। नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है बेटा तेरे साथ? साथ के साथ नहीं लिख पा रहा है तो पीडीएफ से लिख। चलें आगे बेटा, चलें आगे। हाँ बेटा, कल से 2 घंटे, मतलब क्लासेस अब 2 घंटे ही करेंगे, आप चिंता ना करो। हाँ, सिलेबस कराना भी है मुझे बच्चे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपको, चलो। कल आपको डोपा प्राइम मिल जाएगा पूरे चैप्टर का, आ जाओ। क्वेश्चंस कर रहे हैं, 1 साथ के साथ करते चलना मेरे साथ। मैं एक साथ आंसर पूछूंगा, आप अपना सॉल्व करते चलो, मुझे आंसर एक साथ बताना। चलो बताओ, पहले क्वेश्चन का बताओ जल्दी। फर्स्ट का बताओ बेटा, फर्स्ट का बताओ। हाँ, फर्स्ट का हमारे पास होमोस्पोरस कंडीशन पूछा हुआ है। होमोस्पोरस कंडीशन के लिए क्या याद करोगे? एल्गी, ब्रायो और मोस्ट टेरिडोफाइट। तो पाइनस जिम्नो है, हेट्रोस्पोरस होगा। नीम एंजियो है, हेट्रोस्पोरस होगा। ये हेट्रो होता है, साल्विनिया एक्सेप्शन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। डिपेंडेंट फीमेल गेमेटोफाइट किसमें होगा? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में।
और किस में होगा? जिम्नो में और एनजीओ में। जिम्नो में और एनजीओ में। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बता बेटा, जल्दी बता। यहां पर क्या है? डिपेंडेंट फीमेल गेमेटोफाइट स्लैजिनेला आ गया। ये ब्रायो हो गया, ये एल्गी हो गई, ये ब्रायो हो गया। एंथ्रोजॉइड मेल गैमेट होता है, तो फ्यूनेरिया में भी होगा, मॉस में भी होगा, टेरिडोफाइट में भी होगा। तो एंथ्रोजॉइड कहां कहां मिलता है? एल्गी में मिलता है, ब्रायो में मिलता है और टेरिडोफाइट में मिलता है। जिम्नोस्पर्म में एंथ्रोजॉइड नहीं मिलते। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, सीड हैबिट प्रेजेंट इन ए ग्रास, बी जिलीडियम, सी स्लेजिनेला और डी बोथ ए एंड सी। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। फर्स्ट आएगा, ग्रास क्या होती है? मोनोकोट होती है। मोनोकोट किस में आते हैं? मोनोकोट आते हैं एंजियोस्पर्म में। मोनोकोट किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में। तो बोथ ए एंड सी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सीड हैबिट बोला है, प्रिकर्सर नहीं बोला। प्रिकर्सर बोला होता तो फिर मेरे पास क्या आता? सी आता, तब भी सी आता। डी तो तब भी नहीं आता। यस, डी तब भी नहीं आता। आ रही है समझ? और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन देखो, ये वाला करेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। मैंने लिख दिया यूलोथ्रिक्स, मैंने लिख दिया मार्केंशिया, मैंने लिख दिया फिनेरिया, मैंने लिख दिया साल्विनिया, मैंने लिख दिया स्लेजिनेला, मैंने लिख दिया साइकस, मैंने लिख दिया सेड्रस, मैंने लिख दिया रोज, मैंने लिख दिया वीट। अब बताना शुरू करना। हाउ मैनी, करो इसे, हाउ मैनी ए हैप्लॉइड प्लांट, बी हेट्रोस्पोरस, सी सीड प्रेजेंट, डी 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 डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। चलो करते हैं, पहले पहले ग्रुप के नाम लिखेंगे। यूलोथ्रिक्स एल्गी, मार्केंशिया ब्रायो, ये ब्रायो, ये टेरिडो पर हेट्रोस्पोरस है, ये टेरिडो पर हेट्रोस्पोरस है। साइकस, जिम्नो, जिम्नो, एनजियो, एनजियो। कितने एग्जाम्पल लिखे हैं? 3 2 5 4 9 है टोटल। एक और ऐड कर देता हूं, आजा, एक और ऐड कर देता हूं, टेरिस। टेरिस क्या हो गया? टेरिडोफाइट हो गया। हैप्लॉइड प्लांट क्या होते हैं बता? हैप्लॉइड प्लांट होता है एल्गी प्लस ब्रायो। कितने हैं? 3 है, 1 2 3। हेट्रोस्पोरस कौन है? 2 तो ये हो गए, टेरिडोफाइट में 2 हो गए, प्लस जिम्नो 2 और एनजियो 2, 2 4 आ गया बेटा। ये होमोस्पोरस है। सीड किस में होगा? जिम्नो प्लस एनजियो। अच्छा, ये 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, प्लस 2 हो गया ना भाई। हेट्रोस्पोरस में ये 2 होंगे और ये 2 होंगे, और 2 दे ही रखे। सीड में 4 आ गया। देख मेरी बात सुन ध्यान से, मल्टी देख बच्चे, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है किसके अंदर? एल्गी और ब्रायोफाइट। मल्टी सेलुलर भी दे दिया है तो सिर्फ ब्रायोफाइट आएगा। ब्रायोफाइट कितने? 2। कितने बच्चों का ये आंसर आया है? कितने बच्चों का ये आंसर आया?
बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, अगर मैं डिपेंडेंट स्पोरोफाइट लिखता तो यहां पर एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों आता, यहां मल्टी सेलुलर लिखा है। अच्छा मैं यहां पर अगर एक चीज और लिख दूं, फ्री लिविंग, मैं यहां लिख दूं डिप्लॉयड प्लांट। डिप्लॉयड प्लांट कितने हैं इसमें सर? टेरिडो है, जिम्नो है, एनजीओ है। तो टेरिडो 3 है, जिम्नो 2 है, 7 आएगा। किसके किसके तोता उड़लिस हो गए? कौन कौन बच्चा है तोता उड़लिस हुआ है? फीचर्स याद नहीं हुए? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सही है, ठीक है। तो इसका मतलब आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है। इसी में आपके पास पहले से कुछ क्वेश्चन है, इधर देख बच्चे, कुछ क्वेश्चंस और हैं यहां पर ऑलरेडी, इनको सबको सॉल्व करोगे आप पहले आज। ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, कुछ और मैं ऐड कर देता हूं। तो कल हम इसको चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, डन है, सही है बेटा। हाँ हाँ, फिक्स टाइम पे 7-1 बजे, ठीक है, बाय। कल 2 घंटे पढ़ेंगे बेटा। कल पता नहीं छुट्टी तो नहीं है, मेरे को तो नहीं पता, देखते हैं, नहीं होगी मेरे से तो।